अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ स्टू यानी खड़े मसाले का सालन। उसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। उसमें तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ की प्याज जाएंगी। इसमें मैंने 8 से 9 लहसुन के जवे लिए हैं, ये भी जाएंगे। थोड़ी सी अदरक लिए, आधा टुकड़ा, ये अदरक कुटी भी जाएगी। इसमें मोटी मिर्चें लिए हैं, साबुत मिर्चें, ये भी जाएंगी। 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा गरम मसाला और एक बड़ी इलायची भी जाएगी। और मसालों में जो चीज़ें जाएंगी उसमें नमक है, मैंने अपने हिसाब से लिया है। 2 टीस्पून नमक है, 1 लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर है, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची हैं, थोड़ी सी हल्दी है और 2 टीस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया है। ये सब चीज़ें गोश्त में जाएंगी ग्रेवी के लिए। इसको हम बग़ैर ऑयल के पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे। मैं चूँकि कुकर में नहीं गला रही हूँ, मैं वैसे ही इसको रख रही हूँ और इसको तकरीबन 90% गलाएंगे। ये सारी चीज़ें गोश्त के साथ यानी बीफ के साथ डालकर मैं रख दूँगी पानी के साथ। जब 90% गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए नाज़रीन, जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। इसमें मैंने 3 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 1 पाव दही जाएगी और थोड़ी सी अदरक मैंने साबुत मज़ीद काट ली थी, ये भी जाएगी। और इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी, तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। आप जितनी डालते हैं आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। ये भुनाई के टाइम पर ये जाएंगी। और बिल्कुल एंड में हरा धनिया जाएगा और पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। चलें हम तैयारी की तरफ चलते हैं। ये देखिए नाज़रीन, गोश्त को मैंने कढ़ाई में रख दिया है, आपको बताए थे ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके अलावा पानी डालकर इसको गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 90% गलाऊँगी, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें पानी डाल दिया, तकरीबन 4 गिलास पानी डाला है क्योंकि ये अभी गलेगा। देखिए नाज़रीन, गोश्त का पानी खुश्क हो चुका है, तकरीबन 45 मिनट्स में ये 85 से 90% गला है। तो इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। इस टाइम पर ऑयल जाएगा, तकरीबन ये मैं 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। आप 1 से 1.5 कप भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी ऑयल डालें। और इस ऑयल में अब हम इस गोश्त में अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर भूनेंगे। देखिए नाज़रीन, टमाटर मैंने डाल दिए थे। अब इसमें इसी स्टेज पर दही भी जाएगा। दही डालकर भी हम इसको भूनेंगे क्योंकि दही भी पानी छोड़ता है और टमाटर भी पानी छोड़ते हैं। इसको हल्की आंच पर फिर मैं दम पर रख दूँगी ताकि टमाटर अपनी असल कंडीशन में आ जाए। और थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, बाकी मैं गार्निश के लिए रख दूँगी। और अब इसको हम अच्छी तरह से भुनाई करते हैं, फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ये देखिए नाज़रीन, बिल्कुल भुनाई हो चुकी है इसकी सालन की। और अब इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी, थोड़ा सा मैं हरा धनिया बचा लूँगी गार्निश के लिए। हरा धनिया डालेंगे इसमें और पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसको मैं डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये इसकी फ़ाइनल लुक है और ये बहुत मज़ेदार बना है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।